हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू -1/2। sin x इज इक्वल्स टू -1/2 का जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हम लोगों को मालूम है कि sin π/6 का वैल्यू होता है 1/2। sin π/6 का वैल्यू होता है 1/2। अब हम लोग क्वाड्रेंट में देख लेते हैं 0 π/2 पाई 3π/2। ये अगर क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan cos मीन्स थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो हमें ये sin x इज इक्वल्स टू sin y के फॉर्म में इसे चेंज करना है। तो ये sin x और ये sin y मीन्स इसमें जो भी एंगल आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हम ले सकते हैं। तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़े sin π प्लस थीटा, sin π प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि sin π प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा, उसी का यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे sin π प्लस π/6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ sin π/6 इज इक्वल्स टू sin π/6 होता है 1/2, ये हो जाएगा -1/2 मीन्स sin π/6 π प्लस π/6 का वैल्यू -1/2 है। सो sin x इज इक्वल्स टू -1/2 क्वेश्चन में गिवन है -1/2 और sin x इज इक्वल्स टू -1/2 के जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू लिख लिया sin π प्लस π/6 π प्लस π/6 या फिर इसको sin x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7 मीन्स sin 7π/6 इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये देखो sin x और sin y के फॉर्म में चेंज हो गया। sin x प्लस sin y के फॉर्म में होता है x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू y मीन्स ये हो गया 7π/6 और ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं, अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखते हैं तो भी ये सेम आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हम कैसे लिख सकते हैं, sin 2π माइनस थीटा मीन्स ये हो गया 2π माइनस थीटा, वो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करेगा और इसका भी वैल्यू आएगा माइनस sin थीटा। हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये एक वैल्यू आ गया। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो इसका देख लेते हैं, अगर इसको यूज करें तो क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे इसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन -π/6 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन π/6 इज इक्वल्स टू -1/2 ये होता है। अब हम लोग साइन x इज इक्वल्स टू साइन x इज इक्वल्स टू -1/2 के जहाँ पे -1/2 है, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल्स टू ये वैल्यू लिख लेंगे साइन -π/6। अब देखो ये साइन x इज इक्वल्स टू साइन y के फॉर्म में चेंज हो गया है। अब ये साइन x इज इक्वल्स टू साइन y के फॉर्म में चेंज है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 टू द पावर n इंटू -π/6। अब देख लो आंसर या तो इसमें लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो, आंसर सेम है, दोनों में आंसर सेम है। सिर्फ n का वैल्यू चेंज करेंगे तो आंसर सेम आएगा। कैसे, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करें, n का वैल्यू n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा पाई प्लस -1 टू द पावर n मीन्स माइनस इंटू -π/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6π प्लस π/6 और ये हो जाएगा 7π/6। एक तो आंसर ये आ गया, आंसर एक ये आ गया 7π/6। और देख लो यहाँ पे भी हम लोग निकाले थे तो एक 7π/6 का वैल्यू भी -1/2 आ रहा था और 7π/6 का भी वैल्यू -1/2 आया। एक x का वैल्यू ये आ गया 7π/6। तो हम लोग इसमें भी वो एंगल है, इसमें भी वो एंगल है, ये 7π/6, तो 7π/6 इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। मीन्स n का वैल्यू चेंज करेंगे तो दोनों में सेम वैल्यू आएगा, इसलिए आंसर वो भी सही है और आंसर ये भी सही है। तो हम लोग दोनों में से किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं।
बेटर ये है, ठीक है। इसमें क्यों बेटर है, क्योंकि हम लोग जब भी लिखते हैं तो फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और पहले जो भी क्वाड्रेंट पहले आएगा उस क्वाड्रेंट का एंगल को हम लोग लिखेंगे। हमेशा यही रूल फॉलो करेंगे, साइन कॉस टेन कोई भी हो, पहले हम लोग जो क्वाड्रेंट का एंगल आएगा उसी को हम लोग लिखेंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, -π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो हम लोग इसको प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। साइन पे ही बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन of the equation 3 find the general solution of the equation 4 sin square theta minus 3 is equals to 0। 4 sin square theta minus 3 is equals to 0। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हमें इसे पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद इसका ही जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ये भी साइन पे बेस्ड क्वेश्चन है और हमें इसे sin x इज इक्वल टू sin y के फॉर्म में पहले चेंज करना होगा। तो ठीक है, इसको हम लिखेंगे 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, और इसको हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल्स टू +-√3/2। तो साइन जब भी हटता है तो एक बार प्लस और माइनस दोनों साइन आता है, +-√3/2 हो जाएगा, +-√3/2। अब देख लो +-√3/2, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन आ गया, एक तो प्लस आ गया sin थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, और दूसरा आ गया sin थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2। √3/2 साइन का वैल्यू कब आता है, तो साइन का वैल्यू √3/2 कब आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे प्लस है साइन, यहाँ भी प्लस है, माइनस मीन्स इसका पहला सॉल्यूशन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं √3/2 कब आता है साइन में, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल्स टू sin π/3, और यहाँ लिख लो सिंस sin π/3 इज इक्वल्स टू √3/2। sin π/3 का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए हम लोग √3/2 के जगह पे sin π/3 लिख लिए। अब ये देखो sin x इज इक्वल्स टू sin y के फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n इंटू π/3। ये हमारा आंसर हो गया, प्लस में था तो ये आंसर हो गया। अब ये एक माइनस में है, माइनस में हम इसमें लेंगे थर्ड या फोर्थ, दो ऑप्शन है। इसका भी हम लोग सेकंड में भी ले सकते थे, सेकंड में अगर लेते हैं तो ये एंगल हो जाता sin पाई माइनस π/3, और sin पाई माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो इसका भी वैल्यू आ जाता √3/2। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पाई माइनस π/3 मीन्स 2π/3, और यहाँ पे आ जाता 2π/3। तो ये आंसर भी सही था। हम लोग प्रेफर करते हैं पहले जो आता है उसको, बट अगर हम लोग इस क्वाड्रेंट वाला एंगल को अगर यहाँ पे मेंशन कर दिए तो भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा, हमारा आंसर फिर भी सही है, ठीक है। अब ये सेकंड, इसको हम लोग थर्ड में भी लिख सकते हैं, फोर्थ में भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो थर्ड में अगर लिखते हैं तो क्या होता है, क्योंकि पहले थर्ड आता है तो थर्ड में लिखते हैं क्या होता है, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू दो sin पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin थीटा, पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin थीटा। यहाँ पे पाई है, पाई में थीटा ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा sin पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा, या फिर यहाँ पे π/6 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ sin π/6 और √3/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको हटा के लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल्स टू sin पाई प्लस π/6, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/6, और ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 7π/6, sin 7π/6। सॉरी, यहाँ π/6 नहीं होगा, यहाँ π/3 होगा, वही सोच रहे थे। 7 यहाँ पे हो जाएगा sin π/3, ये हो गया sin π/3, तो हो जाएगा 3 + 1 4 π/3, ये हो गया 4 π/3 sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 4 π/3। अब ये 4 π/3 किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका आंसर आ जाएगा
थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू 4 पाई बाई 3। तो एक आंसर ये आ गया। अब देखो दोनों आंसर अलग अलग है, मीन्स दोनों को कंबाइन करके नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी सही आंसर है। तो हम लोग लिख सकते हैं द सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर थीटा इज इक्वल्स टू दिस एंड थीटा इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में ले, हम लोग ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ साइन, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा पढ़े हैं। इसको हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर देखो साइन माइनस थीटा मीन्स थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एक फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल को शो कर रहा है, तो ये इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। तो उसका अगर हम लोग यूज करेंगे तो साइन माइनस पाई बाई 3, साइन माइनस पाई बाई 3, तो माइनस ऑफ साइन पाई बाई 3, साइन माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। तो यह आ गया माइनस √3/2। तो इसका इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको यूज करें तो क्या होगा, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसको माइनस पाई बाई 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो साइन एक्स और साइन वाई के फॉर्म में आ गया। अब इसके थ्रू हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू माइनस पाई बाई 3। इसको अगर सेकंड माने और इसको फर्स्ट, तो 1 और 2 कंबाइन कर दें अगर फर्स्ट और सेकंड को, तो हम लिख सकते हैं कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2। जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ये पहले वाला भी सॉल्यूशन सही था, बट अगर इस तरह हम लोग लिखते हैं तो ये दोनों को कंबाइन करके एक जगह लिख सकते हैं और ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब हम लोग थ्योरम 2 पढ़ते हैं कॉस के बारे में। कॉस का जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो कॉस का जनरल सॉल्यूशन थ्योरम 2 में हम लोग कॉस का जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे और इसका भी स्टेटमेंट सेम है। फॉर एनी रियल नंबर x and y, for any real number x and y, cos x is equals to cos y implies, cos x is equals to cos y implies x is equals to 2n pi plus minus y, x is equals to 2n pi plus minus y। ये है cos का, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे, cos x इज इक्वल्स टू cos y, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो आ जाएगा cos x माइनस cos y इज इक्वल्स टू 0। अब देख लो cos का हम लोग पढ़े थे, तो cos क्या होता है, साइन, माइनस जब होता है तो -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देख लो ये पूरा सॉल्यूशन 0 कब होगा, या तो साइन x प्लस वाई अपॉन 2 0 हो तब ये 0 होगा, या फिर साइन x माइनस वाई अपॉन 2 0 होगा, तब ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो हम लोग दोनों को 1 बाय 1 0 से इक्वेट करके देखेंगे। साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा है साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। साइन 0 कब होता है, ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। अगर इस तरह से क्वाड्रेंट को हम लोग शो कर रहे हैं तो 0 साइन का वैल्यू 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, मीन्स कोई भी पाई का मल्टीपल अगर इंटीजर है तो उस पर साइन का वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो एंगल है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, n पाई। x प्लस वाई का वैल्यू हो सकता है n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो x प्लस वाई इज इक्वल्स हो जाएगा 2n पाई, और y को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस वाई। यहाँ पहला हो गया ये। इसी तरह सेकंड, इसको हम लोग करेंगे। इसी तरह हम लोग सेकंड साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये n पाई, मीन्स इसमें भी ये भी एंगल 0 का होगा जब वो n पाई का मल्टीपल होगा। एंगल कोई भी n पाई हो सकता है, n पाई एंगल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2n पाई और x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस वाई। यहाँ पे भी n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसे हम 2 ले लेते हैं। अब देख लो ये 1 है और 2, 1 और 2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, कंबाइनिंग 1 एंड 2। नेक्स्ट लिखो कंबाइनिंग 1 एंड 2। 1 और 2 को अगर कंबाइन करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई, x इज इक्वल्स टू 2n पाई सेम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2n पाई। यहाँ पे माइनस y है, यहाँ पे प्लस y है, तो कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस y। तो ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन y के टर्म में। अगर y के टर्म में इक्वेशन गिवन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कॉस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू 1/2 के कहाँ पे होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो हम लोग लिख लेते हैं cos π/3 इज इक्वल्स टू 1/2। cos π/3 वी नो दैट cos π/3 इज इक्वल्स टू 1/2। अब cos π/3 1/2 है। अब क्वाड्रेंट्स में cos का वैल्यू ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट है। चारों में यहाँ पे ऑल साइन टेन कॉस, मीन्स कॉस इस पे और इस पे प्लस होगा, इसमें और इसमें माइनस होगा। तो कॉस का वैल्यू सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा। तो हम लोग कॉस का -1/2 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, क्योंकि हम लोग इधर से आते हैं तो सबसे पहले एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले जो क्वाड्रेंट आएगा उसमें का एंगल हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग पहले सेकंड क्वाड्रेंट का लिखेंगे। अब देख लो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमें कोई एंगल लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। कॉस के टर्म में, अगर कॉस के ही टर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो इसी का यूज़ करके हम लोग कोई भी एंगल है उसको सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं। इसी तरह ये रिलेशन यूज करके, तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करके इसको सेकंड में लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, मीन सेकंड क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो जो भी थीटा का वैल्यू होगा उसको यहाँ पुट करेंगे और तो ये आंसर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे π/3 है, इसको पुट करेंगे तो वहाँ पे माइनस में आ जाएगा। सो cos पाई माइनस π/3 इज इक्वल्स टू cos माइनस ऑफ cos π/3 इज इक्वल्स टू -1/2। यहाँ से ये आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 था गिवन क्वेश्चन में। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 के जगह पे ये लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2π/3। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2π/3, ये आ गया रिलेशन। अब इससे पहले हम लोग डेरिवेशन पढ़े थे, उसमें हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। वाई क्या है इसमें 2π/3। तो ये हो गया हमारा आंसर कॉस का जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन देगा कॉस का। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ये किसका, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू
-1/2। cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में भी एंगल लेते हैं तो भी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिख देते हैं और वो भी आंसर सेम होता है। मीन्स ये लिखो वो लिखो सेम है, बट हम लोग प्रेफर करते हैं जो पहले एंगल आएगा उसको। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कॉस पे बेस्ड। सेकंड, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos स्क्वायर x प्लस √3 cos x इज इक्वल्स टू 0। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इससे पहले हम लोग cos x इज इक्वल्स टू cos y के फॉर्म में चेंज करना होगा। इसका सॉल्यूशन है 2 cos स्क्वायर x प्लस √3 cos x इज इक्वल्स टू 0। और हम इसको cos x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 cos x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 0 कब होगा? ये इक्वेशन 0 होगा जब या तो cos x का वैल्यू 0 हो या फिर 2 cos x प्लस √3 का वैल्यू 0 हो। तो हम अगर cos x इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। cos का वैल्यू 0 कब कब होता है? cos का वैल्यू 0 कब होता है? 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। वर्टिकल लाइन पे cos का वैल्यू 0 होता है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे sin का वैल्यू 0 होता है। तो वर्टिकल लाइन में cos का वैल्यू 0 होगा, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी एक एंगल लिख लेते हैं। cos x 0 को जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम एक कोई भी एंगल लिख लेंगे cos π/2। cos π/2 पे ये 0 होता है तो पहले π/2 आया इसलिए π/2 लिख लिए। तो अब देखो x cos x इज इक्वल्स टू cos y के फॉर्म में आ गया तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/2। एक तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा 2 cos x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0। ये भी 0, इसको इक्वेट करेंगे 0 से तो आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू माइनस √3/2। अब देखो √3/2 cos का वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस √3/2 इसका वैल्यू आएगा। तो √3/2 कब आता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, मीन्स cos π/6 का वैल्यू है √3/2। अब π/6 का यूज करके हम लोग वो एंगल निकालेंगे जिसमें माइनस √3/2 आएगा और वो किस में निकालना है हमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे? cos π-π/6 कर देंगे। π-π/6 क्या होता है? cos π-6 माइनस cos π/6 और ये आ जाएगा माइनस √3/2। इसका मतलब माइनस √3/2 पे जहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू cos π-π/6 और यहाँ पे हम लिखेंगे cos x इज इक्वल्स टू cos 5π/6। जब cos x इज इक्वल्स टू cos y के फॉर्म में ये आ गया, ये cos x इज इक्वल्स टू cos y के फॉर्म में आ गया तो अब डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस y मीन्स 5π/6। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे hence the general solutions तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे the general solutions are x is equals to 2nπ plus minus π/2 and x is equals to 2nπ plus minus 2nπ plus minus 5π/6। ये दोनों इसका आंसर हो गया। ओके, हम लोग नेक्स्ट 10 का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे। तो इसको थ्योरम 3 है। थ्योरम 3 में हम लोग पढ़ते हैं 10 का जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका पहले स्टेटमेंट है if x and y are not the odd multiple of π/2, if x and y are not the odd multiple of π/2 and 10x is equals to 10y implies
implies x is equals to n pi plus y where n belongs to integer। इसका मतलब देखो ये x और y आर नॉट द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। x और y पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर x या y दोनों में से कोई भी अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो गया तो ये पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। मीन्स 10 एट पाई बाई टू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 10 का वैल्यू पाई बाई टू पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं x एंड y आर नॉट द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। मीन्स x और y ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए पाई बाई टू का। ठीक है, x और y ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, तब हम लोग ये होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये 10x इज इक्वल्स टू 10y, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे हो जाएगा 10x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 10 के टर्म में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग इसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको 10 को लिखेंगे साइन, 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस x इंटू कॉस y और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। देख लो ये क्या है, साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y। ये हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, साइन x माइनस y अपॉन कॉस x इंटू कॉस y इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म पूरा हो जाएगा साइन x माइनस y के बराबर, तो साइन x माइनस y के बराबर हो जाएगा। अब देखो ये पूरा टर्म 0 कब होगा, इसलिए पूरा टर्म 0 तभी होगा जब ये न्यूमरेटर इसका 0 होगा। मीन्स 0 अपॉन 1 अगर 0 हो सकता है, या 0 अपॉन सम नंबर, कोई नंबर है 0 अपॉन, तो वो पूरा टर्म 0 कर देगा। ठीक है, तो इसलिए 0 अपॉन समथिंग 0। बट अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसका क्या होना चाहिए, साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। साइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। देखो साइन का वैल्यू 0 कब होता है, 0 पाई पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 पाई। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0। मीन्स साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी एंगल आएगा उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, या तो इस दोनों लाइन पे जो भी वैल्यू आएगा एंगल्स का, उस एंगल्स पे साइन का वैल्यू 0 होगा। तो मतलब x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई हो सकता है n पाई, कोई भी पाई मल्टीपल, n मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर है n और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आ गया, तो ये 10x इज इक्वल्स टू 10y, इसका जनरल सॉल्यूशन ये। अब इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। 10 पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, 10 पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10 2x इज इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई प्लस पाई बाई 3, माइनस कॉट पाई प्लस पाई बाई 3। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब देख लो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट जब भी पढ़े हैं 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। हम लोग जब भी इन दोनों वर्टिकल लाइन पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखते हैं, जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो सेकंड पाई बाई 2 प्लस एक्स इस क्वाड्रेंट में आया तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू साइन, साइन का नहीं साइन का कॉस हो जाता है तो हो जाएगा कॉस एक्स। अब हम इसी को लिखें साइन कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स मीन सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस सेकेंड में नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स। इसका मतलब पाई बाई 2 पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, इसी तरह 3 पाई बाई 2 पे भी साइन का कॉस, कॉस का साइन, और 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो 10 का वैल्यू पाई बाई यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। अब देखो ये माइनस कॉट एक्स के फॉर्म में है, तो हम इसको पाई बाई 2 अब 10 के पाई बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो
ठीक है, हम इसको लिखेंगे tan 2x इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 2 प्लस एक्स, पूरा एंगल को x ले लिए तो पाई प्लस पाई बाई 3, ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 3। और इसको सिंपल फॉर्म में लिख लें tan पाई बाई 2 प्लस 4 पाई बाई 3। और इसको हम लिख सकते हैं tan, ये कितना हो गया 3, 8 और 3 11 पाई बाई 6 हो जाएगा tan 2x इज इक्वल्स टू 11 पाई बाई 6। अब देखो ये tan x और tan y के फॉर्म में आ गया, ये पूरा x है, ये पूरा y है, तो हम लोग उस रिलेशन से लिख सकते हैं। सो 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y मीन्स 11 पाई बाई 6। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2 प्लस 11 पाई बाई 12। x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2 प्लस 11 पाई बाई 12।